नमस्कार दोस्तों। यदि आपको कोई पुरुषों वाली प्रॉब्लम है, यदि आपको कोई यौन समस्या है जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो, लो सेक्स ड्राइव की अगर आपको प्रॉब्लम है और इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए कहीं ना कहीं अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, खुद ब खुद होम्योपैथिक मेडिसिन ला के आप इस्तेमाल करके, वीडियो देख के, आर्टिकल देख के कहीं ना कहीं से कुछ मेडिसिन आप खा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये वीडियो आज का बिल्कुल देखना चाहिए। दोस्तों, जो केस मैं शेयर करने वाला हूँ, इस बंदे ने मेरे पास आने से पहले लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन, किसी का आर्टिकल पढ़ के, किसी का वीडियो देख के, कहीं ना कहीं कुछ सुन के, देख के, इन्होंने लाइकोपोडियम 1 mg को हफ्ते भर में इन्होंने एक बार करके लेना स्टार्ट कर दिया। यानी हर हफ्ता में एक डोज करके वो ले रहे थे, किसी का वीडियो देख के 4-4 बूंद ले रहे थे। इस तरह से इन्होंने कम से कम 7 से 8 बार लाइकोपोडियम 1 mg का मिसयूज़ किया। अमूमन लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है, इसको 1000 पोटेंसी यानी 1 m पोटेंसी में कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करने से पहले 1000 बार सोचता है। उसको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसको सोचने के बाद उसको इतना फ्रीक्वेंट रिपीटेशन नहीं हो सकता है। लाइकोपोडियम जैसे मेडिसिन, फॉस्फोरस जैसे मेडिसिन, सल्फर हो गया, कैलकेरिया कार्ब हो गया, मेडोराइनम हो गया, थुजा हो गया, ये जो पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, इन मेडिसिन को कभी भी 1 m पोटेंसी में यानी 1000 पोटेंसी में इतना फ्रीक्वेंटली कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा डॉक्टर सैमुअल हैनमन जो है कभी भी ऐसा नहीं कहे गए हैं कि आप 1 m पोटेंसी को मेडिसिन, और वो भी लाइकोपोडियम जैसे डीप एक्टिंग रेमेडी को इतना फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल करें। और वो भी 4-4 बूंद वो ले रहे थे। लाइकोपोडियम जैसे मेडिसिन हम लोग डाइल्यूशन में कोई भी मेडिसिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका आधा बूंद, 1 बूंद तो दूर की बात है, आधा बूंद जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग मेडिसिन को हम लोग शुगर और मिल्क के साथ, या हमारे जो ग्लोबुल्स होती है, जो होम्योपैथिक ग्लोबुल्स होती है, उसके साथ हम लोग मिक्स करके देते हैं। एक ड्राम का बॉटल में हम लोग 3-4 ड्रॉप्स ही डालते हैं। उसमें इतने सारे जो ग्लोबुल्स है वो पूरी तरह जो है मॉइस्ट हो जाता है मेडिसिन से, और उसका 1 या 2 गोली से ही इतना अच्छा काम हो जाता है। हम लोग 1 या 2 गोली बोलते हैं लेने के लिए। अब यहाँ पेशेंट जो है 4-4 बूंद ले रहा है। अब ये पेशेंट जब लाइकोपोडियम को लेना स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, तब इनको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट इनको आना स्टार्ट हो गया। तो इस इंप्रूवमेंट को देख के उनका मन में एक हौसला जग गया कि अगर इंप्रूवमेंट इससे हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको आगे और कंटिन्यू करूं। बेसिकली जो इंप्रूवमेंट हो रहा था, इनको जो अच्छा लग रहा था, ये पेलिएशन था। ये मेडिसिन का जो असर है उसके कारण से ये हो रहा था। लेकिन इस मेडिसिन से इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना है, क्योंकि इसके बाद हमने इनका केस टेकिंग किया, ये लाइकोपोडियम का पेशेंट है ही नहीं, तो लाइकोपोडियम से कैसे इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो इंप्रूवमेंट जो इनको आया हुआ था वो कुछ ही दिन में फिर जाने वाला था, और वो गया भी। और उसी के साथ साथ इस मेडिसिन ने एक बड़ा डिफॉर्मेशन भी उसका अंदर पैदा कर दिया, जो ये था कि इनका लीवर का साइज बढ़ चुका था। कहने का मतलब इनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। अचानक इनको पेट में दर्द चालू हो गया, लिवर के रीजन में पेन चालू हो गया, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, भूख बिल्कुल जो है बंद हो चुका था। तो इस तरह का सीवियर कंडीशन इनका अंदर स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, और एलोपैथिक डॉक्टर ने एलएफटी इनका जांच कराया, और उसमें यह देखा कि लिवर की जो कुछ एंजाइम होती है जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, वो काफी हद तक बढ़ चुका था। वो 140-150 के ऊपर हो चुका था। अब ये पेशेंट भी पूरी तरह हैरान हो गया कि अचानक से इनका अंदर ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा गैस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, इतना ज्यादा हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, नोसिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। जिस बंदे को कभी भी कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं रही, कभी भी कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रही, एक पैसा उनको मेडिसिन खाने की दरकार नहीं पड़ता था एसिडिटी गैस के लिए, तो अचानक ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा ब्लोटिंग, इतना ज्यादा फ्लैचुलेंस का इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ये पेशेंट लाइकोपोडियम को जो मिसयूज किया है, गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया है, इसके कारण से इसका एग्रावेशन हुआ। ये पूरी तरह हम कह सकते हैं कि ड्रग प्रूविंग हो गया इनका अंदर, और बॉडी में लाइकोपोडियम के अलग अलग सिम्टम्स भी आ रहे थे। तो इस तरह के जो कंडीशन डेवलप हो गया इनके अंदर, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है और कोई नहीं। ये जो लाइकोपोडियम का जो मिसयूज किए, इसके कारण से इनका अंदर इस तरह का सीवियर प्रॉब्लम डेवलप हो गया। मैं इससे पहले भी आप लोगों को कई दफा केस के माध्यम से बता चुका हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर सेल्फ मेडिकेशन करना भी है तो आपको पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना पड़ेगा। होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा, थोड़ी इसके बारे में आपको आइडिया आपको गैदर करना पड़ेगा। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। मैं ऐसा बहुत लोगों को जानता हूं जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका होम्योपैथी का तालीम बहुत बढ़िया है, और वो लोग ये नॉलेज को गैदर किए हैं पढ़ाई करके, सीख कर। तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको होम्योपैथी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, होम्योपैथी के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, इसका ऊपर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद का डॉक्टर खुद बनिए। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, होम्योपैथी का कुछ भी आपको बारे में पता नहीं है, अचानक से किसी का वीडियो देखे, किसी का आर्टिकल पढ़ लिए और वो मेडिसिन वो उठा के आप लेकर आए बाजार से और खाना स्टार्ट कर दिए, ऐसा करेंगे तो इसी तरह का प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और अब इस पेशेंट को रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने गलती कर दिया है,
और उसके बाद इनको लगा कि नहीं अब मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। इन्होंने मेरा वीडियोस देखा, साइड इफेक्ट का ऊपर ही वीडियोस देखा जो कि लाइकोपोडियम का मैं दूसरा एक वीडियो में बहुत पहले डाला था। वो वीडियो देखने के बाद उनको रियलाइज हुआ, उनको पता चला कि इस गलती के कारण से मेरा अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। तो मैंने केस टेकिंग करके पहले ये मेडिसिन को एंटीडोट करने का प्रयास किया। लाइकोपोडियम जैसे मेडिसिन डीप एक्टिंग रेमेडी, वैसे तो इसका कोई एंटीडोट है नहीं, ये कहने पे एंटीडोट नहीं हो जाता है, लेकिन उसका असर को मैं कम कर सकता हूँ नक्स भूमिका को देकर। तो पहला 2 महीना मैंने इस पेशेंट को सिर्फ नक्स भूमिका दिया। नक्स भूमिका 200, 1M, 10M 10M तक देने से हुआ ये कि इस पेशेंट का जो प्रॉब्लम था, जो एग्रावेशन हुआ था, जो नोशिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, ये जो तमाम प्रॉब्लम्स जो डेवलप हुआ था लाइकोपोडियम को लेने से, इसमें थोड़ा बहुत इनको राहत मिलना स्टार्ट हो गया था। 40-50% तक कमी इसमें देखने को मिला था। आफ्टर 2 मंथ मैंने इस पेशेंट का पूरा थॉरोली केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद मैंने इनको नैट्रम सल्फ इनको प्रिस्क्राइब किया। नैट्रम सल्फ को मैंने LM पोटेंसी 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 हमने 2 महीने के लिए इनको नैट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब किया LM पोटेंसी में। अब नैट्रम सल्फ मैंने इनको क्यों प्रिस्क्राइब किया, वो ये इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम था वो सुबह का टाइम बढ़ रहा था, और जो नैट्रम ग्रुप की जो मेडिसिन होती है, नैट्रम सल्फ, नैट्रम फॉस जो भी है, तो ये नैट्रम ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन होती है इनका प्रॉब्लम सुबह बढ़ता है, और रात को प्रॉब्लम बढ़ता है केली ग्रुप की मेडिसिन जो होती है, जो केलिकाब हो गया, केलिफॉस हो गया, ये जो मेडिसिन होती है, तो केली ग्रुप की प्रॉब्लम के लिए रात को मेडिसिन जो एग्रावेशन होता है रात को होता है, और नैट्रम ग्रुप की जो मेडिसिन होती है इनका एग्रावेशन मॉर्निंग टाइम में होता है। तो नैट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब करने का जो पहला पॉइंट हमने ये लिया वो ये है कि मॉर्निंग एग्रावेशन, सुबह का टाइम इनको नोसिया वोमिटिंग ज्यादा हो रही थी, तो मॉर्निंग एग्रावेशन के लिए हमने पहला पॉइंट सोचा नैट्रम सल्फ के लिए। और सेकंड जो बात मुझे इस पेशेंट से पता चला वो ये है कि रेनी सीजन जब भी आता है तो इनका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बुरी तरह हेयर फॉल होता है रेनी सीजन में, यानी जो डैम वेदर होता है, जो आपका जून जुलाई का अगस्त का जो महीना होता है, उस समय इनका हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा होता है। और नैट्रम सल्फ का प्रॉब्लम रेनी सीजन में बढ़ता है, जब डैम वेदर होता है, रेनी सीजन जब होता है, बरसात का जब मौसम होता है, उस समय नैट्रम सल्फ का प्रॉब्लम बढ़ता है। इसके अलावा ये एक हॉट पेशेंट है, इनका पानी का प्यास ज़्यादा है और स्वीट खाना इनको पसंद है, मीठा खाना इनको पसंद है। इसके अलावा पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री में सर में चोट लगा था या पेशेंट बेहोश हो गया था चोट लगने के बाद, ऐसा कोई हिस्ट्री हमें नहीं मिला, क्योंकि नैट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब करने से पहले हम लोग इस बात को एक बार पूछ लेते हैं कि कहीं पेशेंट को सर में चोट लगा था या पेशेंट कभी बेहोश हुआ था, ये बात हम लोग अक्सर पूछ लेते हैं, क्योंकि हेड इंजरी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तब भी हम लोग नैट्रम सल्फ ही देते हैं। तो ऐसा कुछ हिस्ट्री हमें नहीं मिला। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करें तो पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में 2 आदमी ऐसे हैं जिनमें एक को सिरोसिस ऑफ लिवर है और दूसरा को हेपेटाइटिस बी हुआ है। बस इतना सिम्टम्स काफ़ी है नैट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो मैंने इस पेशेंट को नैट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब किया 0/1, 2, 3, 4 2 महीने के लिए, और कल इनका 2 महीने कंप्लीट हो चुका है। पेशेंट ने मुझसे काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग के दौरान मुझे इन्होंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखा है, तो वो मैसेज को मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट उससे और हुआ है। 2 महीने में जो इनका इम्प्रूवमेंट 40% था, वो इम्प्रूवमेंट अभी जो है इनका 80% तक हो गया है, लेकिन पूरी तरह जो है इनका इम्प्रूवमेंट अभी तक भी नहीं हो पाया है। खास तौर पे सेक्सुअल जो अर्ज की बात कर रहे थे हम, या सेक्सुअल डिज़ायर की जो बात कर रहे थे, जो इरेक्शन का जो प्रॉब्लम था, उसमें अभी भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। और इस बार भी मैंने 2 महीना इनको नैट्रम सल्फ ही प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन पोटेंसी को हमने बढ़ा दिया है 0/8, 9, 10, 11 2 महीने के लिए। लेकिन लाइकोपोडियम का जो साइड इफेक्ट हुआ था, उस साइड इफेक्ट में काफ़ी कमी आ चुका है। मैं अभी तक इनका LFT का रिपोर्ट नहीं कराया। मैं इस बार लिखा हूँ कि आप आफ्टर 2 मंथ LFT का रिपोर्ट करा कर मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। उस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पेशेंट का LFT का रिपोर्ट अभी क्या बोल रहा है। लेकिन पेशेंट पहले से अभी बहुत बेटर फील कर रहा है, ये आप उनका बात से आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों तक एक सटीक मैसेज डाल सकूं, क्योंकि आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जिनको पता नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से भी साइड इफेक्ट हो सकता है। हालांकि एलोपैथी की जो साइड इफेक्ट होती है उस तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथी में भी दुष्प्रभाव हो सकता है मेडिसिन का, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक मेडिसिन जो कि आपको सही तरीके से लेने पर, सही दिशा में लेने पर आपका प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, जिसका अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है, तो गलत तरीके से लेने पर उसका अंदर दुष्प्रभाव करने का भी ताकत होता है। दोस्तों, इस बात को आप हमेशा याद रखें। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।